नाइन्थ क्लास ये ना आपके पास जो 3.2 एक्सरसाइज की है ना उससे पहले की थ्योरी है, ठीक है। इसमें कुछ नोट्स थे वो मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। पहला नोट है कि ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये हम किस पे परफॉर्म करते हैं, नंबर्स पे। और अगर हम यूनियन इंटरसेक्शन की बात करें तो वो हम सेट पे परफॉर्म करते हैं। अगर वी लिखा हुआ हो ना सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर सीधा वी, इसका मतलब होता है और अगर उल्टा वी लिखा हो इसका मतलब होता है एंड, ठीक है। और बाय डेफिनेशन जो है वो हमारे पास कंप्लीमेंट और डिफरेंट सेट्स की ना डेफिनेशन के मुताबिक इट इज़ एविडेंट फॉर एनी सेट ए का कम्प्लीमेंट निकाला जाता है यू माइनस ए करके। अच्छा, ये तो जस्ट वैसे नोट थे। अब आ जाते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये आपने यहाँ से याद करना शुरू करना है, ऊपर वाले रिजल्ट्स भी याद हो लेकिन ये लाजमी याद करने हैं आपने। पहला है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन मीन्स इकट्ठे करना। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू ए और बी। यूनियन के लिए और हम यूज करते हैं ना, सिंबॉलिकली ये यूनियन बी इज इक्वल टू, अब सेट बिल्डर फॉर्म है एक्स आई डेट। अब और का मतलब है एक्स या तो ए से है, ठीक है, और एक्स या तो बी से है। तो ये उसी तरह लिखा हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू ए और वी बना हुआ है एक्स बिलोंग्स टू बी। आगे एग्जांपल में दे दिया एक सेट है, उसमें पहले 3 एलिमेंट है और दूसरे में 2 3 4 5 है। तो ये यूनियन बी में आएगा 1 2 3 4 5, सिंपल। ये पेपर में डेफिनेशन आए यूनियन ऑफ टू सेट्स तो ये सारा लिखना है इसमें। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट बिलोंग टू बोथ सेट्स ए एंड। और इसमें उल्टा वी आ जाता है, एक्स आई डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब अगर यही सेट लें दोबारा से तो कॉमन एलिमेंट इनमें 2 3 बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी। डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट में कोई एलिमेंट भी कॉमन ना आए, ठीक है। ये वैसे डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पे लिखी हुई है आपकी बुक में, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज एम्प्टी सेट, यानी दो सेट्स के दरमियान कॉमन एलिमेंट देखा गया और कोई भी कॉमन नहीं आया, एम्प्टी सेट आ गया, तो फिर वो सेट्स होते हैं डिसजॉइंट सेट्स। लाइक ऑड नेचर नंबर है और दूसरी तरफ इवन नेचर नंबर है, तो अब इनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है। इसी तरह नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट का कंसेप्ट मैं आपको दे देता हूँ, जो 7 क्लास में था, अभी रिसेंटली 7 क्लास को पढ़ाया। उधर ऐसे सेट जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो दोनों सेट में और कम से कम एक एलिमेंट अनकॉमन हो, कम से कम एक, उसे कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। आपकी बुक में है इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी, कि अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो यानी कोई एलिमेंट कॉमन हो कम से कम, बट नाइदर इज अ सबसेट ऑफ अदर, लेकिन जो अगर नॉन एम्प्टी भी हो ना लेकिन वो सबसेट दूसरे का, ठीक है, यानी उसके सारे एलिमेंट ना हो सेट में, मतलब एक एलिमेंट कॉमन हो और एक अनकॉमन हो कम से कम, ये रूल है इसका ओवरलैपिंग। इन्हें ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। लाइक एक है 3 4 5 6, दूसरा 5 6 7 8। अब ये दोनों ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग मींस अब 5 6 दोनों में आ रहा है लेकिन इसमें 3 4 आ रहा है, इसमें 7 8 आ रहा है, ठीक, यानी कम से कम एक एलिमेंट अनकॉमन आना चाहिए था, वो आ रहा है, और कम से कम एक कॉमन आना चाहिए था, तो वो कंडीशन भी पूरी हो रही है। अब नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस होता है माइनस। अगर दो सेट्स लें ए बी तो उनका डिफरेंस को ए माइनस लिखेंगे। इसका मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग करते हैं लेकिन बी से नहीं करते, और अगर हम बी माइनस ए लिखते तो ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बी बट नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। अब सिंबॉलिकली ए माइनस बी को इस तरह लिखते हैं, एक्स आई डेट। अब ए माइनस बी का मतलब है कि एक्स ए से होगा लेकिन बी से नहीं होगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी। और अगर हम बी माइनस ए, एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। एंड अब एग्जांपल्स में देख लें आप, एक सेट ले लें ए 1 से 5 तक और बी ले लें 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर ए माइनस बी करूंगा तो जो एलिमेंट दोनों में होंगे ना उनके अलावा जो ए में एलिमेंट बचेंगे, लाइक 4 5 कॉमन है, उसके अलावा 1 2 3 ए में बच रहा है, तो ए माइनस बी में 1 2 3। और अगर मैं यही बी माइनस ए करता तो 4 5 के अलावा बी में बच गए 6 से लेकर 10 तक, तो वो आते। और ये भी आपने नोट किया कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का आंसर जो आया दोनों का, ये और ये दोनों आपस में इक्वल भी नहीं आए। अब कंप्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन इस साल आई है शॉर्ट क्वेश्चन में। द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसको हम ए कंप्लीमेंट या ए सी यानी ए पावर सी समझ लें, उससे डिनोट करते हैं। रिलेटिव टू यूनिवर्सल सेट यू इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू व्हिच डज नॉट बिलोंग टू ए। या अगर ए सेट आपको दिया हो ना वेन डायग्राम, तो ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है उस सर्कल के अलावा जितना पोर्शन है ना यू में, रेक्टेंगल में, वो सारा पोर्शन उसका कंप्लीमेंट होता है। यानी अगर एक के ऊपर कंप्लीमेंट है तो इसका मतलब है यू माइनस ए, बी के ऊपर कंप्लीमेंट है तो इसका मतलब है यू माइनस बी। जिस सेट के ऊपर कंप्लीमेंट है उसका मतलब है यू माइनस वो वाला सेट। सिंबॉलिकली इसको लिखा गया है कि एक्स सेट दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, के सेट एक्स जो है वो यू में होगा लेकिन ए में नहीं होगा, क्योंकि ए का कंप्लीमेंट निकाला जा रहा है, यानी ए के सर्कल छोड़ के बाकी जितना पोर्शन है वो सारा। अब एग्जांपल के तौर पे अगर एक आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जिसमें ए से लेकर जी तक अल्फ़ाबेट्स है, और एक आपके पास ए अलग से सेट है कॉन्सोनेंट्स का और एक बी अलग से सेट है, तो ये एक सर्कल्स हैं दोनों।
तो अगर आप कि बी ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करो कॉन्सिनेंट के अलावा बाकी जितने भी पड़े हुए हैं, तो वो सारे जो है वो बी होगा फिर, यानी कॉन्सोनेंट का कम्प्लीमेंट वोवल और वोवल का कम्प्लीमेंट होगा कॉन्सोनेंट। ये वही चीज लिखी है। देखिए ना, दो ही तो टोटल है अल्फाबेट्स, उसमें एक वोवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं टोटल। अगर वोवल का कम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉन्सोनेंट बचेंगे, क्योंकि ये छोड़ के अगर कॉन्सोनेंट का कम्प्लीमेंट लेंगे तो वाया वोवल बचेगा। बाद कार्डिनलिटी ऑफ सेट, वही जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं किसी सेट में इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। कार्डिनलिटी बेसिकली साइज होता है सेट का। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो, कार्डिनलिटी को हम एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं। अगर ए सेट हो, फर्स्ट एक सेट है ये, उसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, उसका कार्डिनल नंबर क्या है? 6। अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की मैं बता चुका हूँ, ये यूज किस लिए करते हैं? टू फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ सेट वी यूज द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर 2 और 3 सेट्स। अगर आपने किसी सेट की कार्डिनलिटी चेक करनी हो तो फिर आप ये प्रिंसिपल यूज करते हैं, ठीक है। अब ये वो नीचे जो प्रिंसिपल है ये पहले भी बता चुका हूँ कि दो फाइनाइट सेट हो तो एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये सारे फाइनाइट होते हैं, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। और 3 सेट्स के लिए भी बता चुका हूँ, क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। n of a union b union c equal to n of a plus n of b plus n of c minus n of a intersection b minus n of a intersection c माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हुआ है प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और ये जितने ऑपरेशन यूज हुए हैं, ये वाला ये सारे नीचे लिखनी है, फाइनाइट है। फिर वेन डायग्राम की बात करते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। अच्छा, अब हम वेन डायग्राम की बात करते हैं। वेन डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल इन डिपिक्टिंग विजुअली द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ सेट एंड रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। कि ये बेसिक कंसेप्ट हैं सेट्स के और उनके रिलेशनशिप को शो करती हैं। लाइक आपने वेन डायग्राम में पढ़ा होगा कि यू होगी रेक्टेंगल, ये दो उसके अंदर सेट्स होते हैं, उन्हें हम सर्कल फॉर्म में लिखते हैं, ए बी जो भी है। अगर फर्ज करें ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये रेक्टेंगल है, और ये एक ए सेट है, तो ए के इस सर्कल के अलावा बाकी जितना अंदर पोर्शन है वो सारा ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब वेन डायग्राम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय इंग्लिश लॉजिशियन मैथमेटिशियन जॉन वेन ने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया था 1834 टू 1883। और इन द एडजॉइनिंग फिगर्स, ये जो फिगर्स हैं, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट यू को, ये वही बताया गया। और एंड द लाइन सर्कुलर रीजन, और ये जो लाइन सर्कुलर रीजन बना हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है सेट ए को। और जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये जो ब्लैंक पोर्शन है रेक्टेंगल का, ये रिप्रेजेंट करता है ए कम्प्लीमेंट को, और ए कम्प्लीमेंट यू माइनस ए होता है, तो वही चीज़ है। फिर ऑपरेशंस हैं कुछ सेट्स के, ये वैसे आपने पढ़ लेने हैं ये वाले, कि अगर 3 सेट्स हो तो यूनियन इंटरसेक्शन के ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। आपने इस तरह के सवाल किए भी है। एक दफ़ा तीनों सेट लिख के दरमियान में यूनियन 2 पे ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। ये दोनों वही चीज़ है, जस्ट इसमें दूसरे इसमें पहले 2 पे लगी हुई है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में सिर्फ उल्टे कर दो साइन, यहाँ पे उल्टा यू कर दो, तो तीसरा सेम यही चीज़ है। तो क्या करोगे, इसी में ना इसका साइन चेंज कर दो, इस वैल्यू का, यानी ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और नेक्स्ट वाले में ना ये दूसरे वाले में ये वाला साइन चेंज कर दो, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये देखो ना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये लिखा है ना 5वां आपके पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, ये जो 7वां पॉइंट है ना, इसमें ना आपने इसमें आपने ये जो ब्रैकेट नहीं है बी इंटरसेक्शन सी पे, ये इस पे नहीं आनी, बाय मिस्टेक लग गया। आपने ए यूनियन बी के ऊपर ब्रैकेट लग 7वें में, ठीक है। और फिर 8वें है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये वही चीज़ है, ये ऊपर वाला है, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आया, यानी सिर्फ साइन चेंज किया। और लास्ट पे जो है ये 2 रह गए, 6वां 9वां, इसमें अलग अलग की है। एक दफ़ा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी वही चीज़ है, जैसे इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज किया और यूनियन को इंटरसेक्शन में। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन की, ये तो आपने पढ़ी हुई है कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन होती है और ये इंटरसेक्शन होती है। 3 सेट आ गया तो एसोसिएटिव हो जाएगी, ये एसोसिएटिव ऑफ यूनियन है, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। फिर आपके पास ये है 5वीं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी पहले इंटरसेक्शन अप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और बाहर यूनियन हो रहा है। तो हम इधर से पढ़ना शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ये, क्योंकि जहाँ साइन चेंज हो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, पहले यूनियन आ रहा है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, ये जो रूल है पूरा ये आपने, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। और फिर ये जो है वो डिमॉर्गन के 2 लॉ हैं जो आपको पढ़ाए हैं मैंने। इसके अलावा लास्ट चीज़ रह गई है, एक समरी टेबल था, यानी यहाँ पे ना डायग्राम्स बनी हुई थी बुक पे, लेकिन वहाँ से आपको समझ नहीं आनी थी, तो वो मैंने ना एक टेबल टाइप बनाया, वो टेबल से आपको समझा देता हूँ। अच्छा, ये वो सेट्स के ऑपरेशन है, ये उल्टा पेज मैंने किया हुआ है, तो अब इसको सीधा, तो इसमें पहला ऑपरेशन है ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी अटैच हो। अब अगर डिसजॉइंट सेट्स होंगे ना हमारे पास, तो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी आएगा, उसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट में इस तरह लिखते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। यहाँ पे देखें ना, ये देखें एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ये इसकी
ऑपरेशन यूनियन है तो वही ऑपरेशन अप्लाई किया उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अगर सेट ओवरलैपिंग हो यानी उनमें कोई एलिमेंट कॉमन आ जाए, फर्ज करें यहाँ पे, तो फिर एम्प्टी तो नहीं ना होगा ये इंटरसेक्शन भी, एम्प्टी डिसजॉइंट में कुछ भी कॉमन नहीं आता, ओवरलैपिंग में एम्प्टी नहीं होता। तो फिर इसमें जो एन ऑफ ए यूनियन बी होता है ना, उसमें एन ऑफ ए और एन ऑफ बी तो आते हैं, लेकिन इसमें से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना होता है, ये उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी इक्वल के बाद ये साइड आनी है। अब ए अगर बी का सबसेट निकल आए तो फिर ए यूनियन बी बी के इक्वल होता है, जो सबसेट के बाद वैल्यू होती है। और एन ऑफ ए यूनियन बी दोनों तरफ एन एन आ जाता है सिंपल। और अगर बी निकल आए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो फिर ए यूनियन बी ए आता है, और सेम इस पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब अगर यही ऑपरेशन इंटरसेक्शन के लिए हो तो ये तो सेम आएगा एम टी, यानी ये इंटरसेक्शन बी एम टी, अगर एम टी होगा तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो होंगे उसमें, ठीक है। उसके अलावा ये जो है वो एम टी है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू एम टी, नॉट एम टी। और ए इंटरसेक्शन बी ए, वही चीज़ें ये पढ़ लेनी है आपने, रिजल्ट यूज होते हैं। बाकी अगर ए माइनस बी करे तो ये ए के सर्कल में से ये कॉमन पोर्शन छोड़ के ये अंडरलाइन होता है, ये बचता है, और बी हो तो ये वाला होता है। तो सिंपल उसके रिजल्ट्स, ये सारे रिजल्ट्स लिखे पढ़ लेने यहाँ तक। फिर ए कम्प्लीमेंट क्या होता है वो लिखा हुआ है, बस ये आपके लिए हेल्पफुल क्वेश्चंस के लिए, बाकी को नहीं इतना इशू इसमें याद करने वाला। बस यहीं तक था आपका ना इस एक्सरसाइज का।